हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। और फिर से हम हमारे एक और नेहा कटायत तीन रहा है। नेहा अभी पीएचडी के लिए इन्होंने ज्वाइन किया है और बात करेंगे उनसे कि किन किन परिस्थिति। तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी। थैंक यू सो मच सर। सर प्रणाम। मेरा नाम नेहा कठायत है। अच्छा। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सारा आईफ़ास्ट टीम को मैं पूरा क्रेडिट दूँगी क्योंकि सारी की सारी मेहनत सर आपने जो किया था, वो उसी चीज़ ने हेल्प की है। नेहा, आपकी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा मेंटोर। तो नेहा, जी। मुझे सबसे पहले इन परिस्थितियों में आप पले बड़े हो, आपका क्या मोटिवेशन, कौन सा मोमेंट ऑफ लाइफ था जब आपके लाइफ साइंस आपको का मोटिवेशन। सर मैंने अपनी स्कूलिंग वेरीनाग से की है जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद मैंने अपनी बीएससी जो ग्रेजुएशन थी वो भी वेरीनाग ही कॉलेज से की थी। तो वहाँ एक हमारी टीचर थी जिनका नाम जया मैम थी वो उनका भी नेट जेआरएफ क्लियर था। तो वो हमें जो साइंस थी, जो बायो थी वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाती थी कि मेरा धीरे-धीरे इंटरेस्ट उसमें डेवलप होने लगा था। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे मेरा इंटरेस्ट कैंसर में यही रीज़न था पढ़ने का क्योंकि वो जया मैम ने ही वो रिसर्च माइंड एक डेवलप किया था। तो जो मेरी ग्रेजुएशन की वो टीचर थीं। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स नैनीताल से की है और मैं अभी अपनी पीएचडी भी नैनीताल से कर रही हूँ। बट नैनीताल वो कौन सी कुमा कुमाऊँ यूनिवर्सिटी नैनीताल से कर रही हूँ। जी। और जो मेरे सुपरवाइज़र हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा है, वो प्रोफ़ेसर सतपाल सिंह बिष्ट वाइस चांसलर हैं सोबन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा के। तो उनका एनकरेजमेंट था, उन्होंने बहुत गाइड किया था। तो मैंने मास्टर्स भी यहीं से की थी, यहाँ मेरे टीचर्स का भी बहुत गाइडेंस मिला कि तब पता चला कि हाँ, सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम होता है, इसको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए क्लियर करना होता है। आप जी सर। आईएएस से। सर मैंने फर्स्ट में जब मैं एमएससी कर रही थी, मास्टर्स कर रही थी, तो उस टाइम पे क्या था कि मेरा जो एग्ज़ाम था उस टाइम पे मेरा एग्ज़ाम 11 सितंबर को खत्म हुआ था 22 में और 17 सितंबर को नेक्स्ट टाइम नेट का एग्ज़ाम था। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो उस टाइम पे मैंने उसके बाद यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर रही थी, तो मुझे आईफ़ाज़ केसी सर उस टाइम एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ करा रहे थे। अब वो 6 दिन बचे थे, तो मुझे लगा कि मैं क्या नया पढ़ूँ, तो मैंने वो एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ जॉइन की। तो धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट अब केसी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसमें बढ़ने लगा था। तो सर फिर और देखा सच में बायोकेमिस्ट्री का मैंने एक लेक्चर भी देखा था क्योंकि उस टाइम पे वो सब्जेक्ट वाइज़ लेक्चर चलते थे। और उसी में से 4 क्वेश्चन बन गए थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने कहा कि ये सर तो अच्छा पढ़ाते हैं, फिर मैंने उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आईफ़ास्ट चैनल यूट्यूब पे ही देखना शुरू किया था। मेरे साथ-साथ में मास्टर्स भी चल रहा था। तो जब मैं 5 बजे या 4 बजे लैब से आती थी, तो उसके बाद फिर मैं ये यूट्यूब पे 5 बजे तब वो लाइव क्लासेस आती थी, तब प्रांशु सर सेल बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, तो तब मैंने वो जॉइन किया था। फिर उसके बाद अभी रिसेंट में पिछले बार मेरा कुछ नंबरों से रह गया था, तो फिर छावा बैच मैंने उसी दिन देखा था जिस दिन आंसर की आई थी, तो मुझे पता चल गया था कि अब मेरा नहीं होने वाला है। तो मैंने फिर पापा से बोला कि अभी रिसेंट में आईपास का ये निकला है, इतना ऑफर निकला है, उस टाइम पे 70% ऑफ चल रहा था। तो मैंने कहा ये ऑफर है, मैं इसे जॉइन कर लेती हूँ और मेरे पापा को कहा कि आप टेंशन मत लो, इस बार मैं पक्का करके दिखाऊँगी। तो फिर मैंने छावा बैच जॉइन कर लिया था और सर जो मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी, वो हुई थी डेव बायो की और एनिमल फिजियो की चली थी उसमें। विशाल सर ने और
उसके बाद एनिमल फिजियो प्रांशु सर ने पढ़ाई थी। सर फिर उसके बाद मैं सच कह रही इकोलॉजी मैंने इतने अच्छे से कभी नहीं पढ़ी थी सर। आपने वो इकोलॉजी मतलब स और तो और सर वो ग्राफ जो आपने पढ़ाए थे वो ही एग्ज़ाम में आए थे इकोलॉजी के। जी बहुत सर। अच्छे का ग्रेस्पिंग पावर है, का जो पावर है ना, ये सब कुछ डिसाइड करता है। वो स्टूडेंट जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाता है। तो नेहा, स्टूडेंट्स आपसे आपका क्लासरूम का जब आपने छावा बेच करने का कैसा था? आप कैसे पूरा करते? सर मेरा ये होता था कि 10 बजे मुझे एग्ज़ैक्ट लैब पहुँच जाना है और 5 बजे तक मैं लैब में ही रहती थी। तो सुबह एक मॉर्निंग की क्लास होती थी जो 8 बजे से होती थी, तो मैं 8 से 10 बजे तक तो रूम में ही जॉइन करती थी पौने 10 तक। तो फिर 15 मिनट में जल्दी से रेडी होके फिर मैं मेरा घर थोड़ा कॉलेज के नज़दीक है, अच्छा, तो कॉलेज जाती थी। फिर उसके बाद फर्स्ट लेक्चर मेरा तब हो जाता था, फिर कॉलेज से आने के बाद मैं सेकंड लेक्चर अटेंड तो करती थी, सेकंड वाला फिर शाम लाइव को लाइव नहीं कर पाते थे आप? जी सर, सेकंड लाइव नहीं कर पाती थी रिकॉर्डिंग, वो वाला रिकॉर्डेड में देखती थी। फिर उसके बाद सर रिवीज़न और एमसी वो पीवाईक्यू और एमसीक्यू पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस। आप सेम डे पर लेते थे? जी सर, मोस्टली सेम डे पे लेती थी। मोस्टली मतलब जैसे आज कुछ पढ़ाया सर ने, जैसे डेव बायो का फर्स्ट लेक्चर हुआ, तो उसमें जो डीपीपी सीरीज़ आती थी, तो 10 क्वेश्चन उसके होते थे, तो वो सॉल्व कर लेती थी। फिर पीवाईक्यू की केसी सर वाली तो उतनी ग्रंथ है, तो फिर उससे होता था। जी सर। लेट अनाउंस फिर आपने क्या? सर, इसमें तो वैसे पहले मुझे बहुत टेंशन हुई थी क्योंकि मेरा जो स्टेट है वो उत्तराखंड आता है और मेरा जो सेंटर पड़ा था वो उत्तर प्रदेश पड़ा था। जबकि मैंने चारों के चारों में से कहीं भी नहीं डाला था। वो अपने आप एनटीए वालों ने उसको बरेली शिफ्ट कर दिया था। बट हाँ जी सर, तो वो थोड़ा-सा पहले टेंशन वाला फ़ेज़ था। फिर मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। तो उस टाइम पे सर जेआरएफ सीरीज़, एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ सारी जॉइन की और वो उसने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प। जो लास्ट टाइम पे रिवीज़न वाला फ़ेज़ रहता है, वो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। बताओ, जी सर। आपको एस्पिरेंट चलो ये बताओ कि लास्ट जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस कब जी रहे? सर। जी सर, आपके फर्स्ट मन तो में ये कहीं था न कि कहीं ऐसा था कि मैं बार ऑलरेडी जी सर। जी सर, सर सबसे ज़्यादा गलती मैं ये कर रही थी, मैं चीज़ें रिवाइज़ नहीं करती थी। पता नहीं मुझे नई चीज़ें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था बट मैं वो रिवीज़न प्रॉपर्ली नहीं करती थी। तो इस टाइम मैंने एक जैसी एग्ज़ाम डेट आई थी, 1 महीना बचा था 28 टू 28 28 टू 28 वाला, तो मैंने कहा था कि नहीं 1 तारीख से मुझे कुछ भी हो जाए मैं नया नहीं पढ़ूँगी, बस रिवीज़न करूँगी। तो सर वो रिवीज़न बहुत हेल्पफुल रहा और पीवाईक्यू प्रैक्टिस। जी सर, वो भी करती हूँ। जब इन 30 मिनट में सर मेरी तो बहुत सारी फ़ेवरेट हैं मतलब आई मीन पर फेवरेट का मतलब ये है कि जहाँ आपका एक्यूरेसी परफेक्ट रहा। सर इस बारी मैं बायोकेमिस्ट्री कहूँगी क्योंकि केसी सर ने बहुत सारे न्यूमेरिकल कराते हैं सर, तो इस बारी वो न्यूमेरिकल की वज़ह से हुआ जो हुआ। इस बार बहुत क्योंकि न्यूमेरिकल सटीक आए थे, आंसर निकल गए थे तो अच्छा, और हो सबसे गया था। बर्डन वाले यूनिट? सर बर्डन भी हाँ, सर मेरे को एनिमल फिज़ियो भले ही मैं जूलॉजी वाली हूँ बट एनिमल फिज़ियो याद नहीं होते तो सर उसमें थोड़ा-सा बिल्कुल, हो बिल्कुल। मैं भी जाता था। ज़ूलॉजी वाला हूँ जब मैंने प्रिपरेशन करा जी उसमें तो सर। होता है। जब एग्ज़ाम पेपर सामने आया तो एग्ज़ाम पेपर में आप पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी सबसे पहले सर जी सर। सर इस बार मैंने पार्ट सी को सबसे पहले चूज़ किया था। पहले आप पार्ट बी को जी सर, पहले इससे पहले मैंने पार्ट बी को करती थी, फिर उसके बाद पार्ट सी को, फिर पार्ट ए को। अच्छा पार्ट सी में बट पार्ट सी
क्या टारगेट? सर ये था कि उस टाइम पे दिमाग बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, एक्टिवेट रहता है, तो अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं पूरा उसको पेशेंस के साथ और आराम से समझ-समझ के करूँगी, क्योंकि बाद में टाइम कम हो जाता है तो अच्छे से समझ में नहीं आता और जल्दीबाज़ी में हमेशा गड़बड़ करती थी। सर मुझे अच्छे से याद है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका भी आईफ़ास्ट से ही हुआ है, उसका पिछली बार जेआरएफ निकल गया था विद 95 रैंक थी उसकी। तो सर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम एक साथ ही सब कुछ मत देखो, इसीलिए तुम कन्फ्यूज़ हो रही हो। तुम पहले एक-एक क्वेश्चन देखो, उसको पढ़ो, फिर उसके बाद करो। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि पार्ट सी मुझे सबसे पहले करना चाहिए। जी पार्ट सर, सी तो इस बार पार्ट सी मैंने पार्ट सी है। नहीं सर, पार्ट सी में मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 18 सही थे। फिर आप पार्ट बी, पार्ट जी सर, फिर मैं पार्ट पार्ट ए को भी आपने थोड़ा-सा कहा कि जी सर, ये हाँ, जी सर, इसमें तो पार्ट ए में कभी नहीं छूती थी, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं मैथ्स और मेरा तो बहुत दूर का रिश्ता है, तो ये मैं बात थोड़ा-सा वापस आपका से थोड़ा-सा मुझे काउंटर लग रहा है कि आप ये न्यूमेरिकल्स कर पा रहे हो और पार्ट ए मात्र रिजल्ट। सर ये बात ऐसे है कि मेरा बायोकेमिस्ट्री के मामले में फ़ॉर्मूले मैं याद कर लेती हूँ, बट जो मैथ्स वाले वो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें मैं थोड़ा घूम जाती हूँ, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते उस टाइप के क्वेश्चन। तो इस बार और सर सबसे बड़ा रीज़न ये था, मैं प्रैक्टिस भी नहीं करती थी पार्टी की। इस भी नहीं कर मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करती थी, सबसे बड़ा रीज़न यही था। तो इस बार जो मेरी फ्रेंड थी, उसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुमको एटलीस्ट पार्ट ए करना चाहिए। अगर तुम्हारा बाय चांस 2 थोड़े नंबरों से रुक रहा है, तो तुम्हारा एलएस हो सकता है, और अगर तुम्हारा एलएस हो रहा है, तो तुम्हारा जेआरएफ हो सकता है, वो सिर्फ़ पार्ट ए की वज़ह से हो सकता है। हुँ। शुरू कीजिए पार्ट ए। आपका जेआरएफ और नेट का डिफरेंस जी सर, सर इसलिए मैंने इस बार पार्ट ए अटेम्प्ट किया था। पार्ट ए आप में पार्ट ए में मैंने सिर्फ़ पहली बार 10 क्वेश्चन किए थे, और बार मैं 2 क्वेश्चन करती थी, उसमें भी मेरा 10 एक नहीं गलत, एक करने, सही। आपको 10 सर इस बार पार्ट ए थोड़ा अच्छा भी आया था, तो इसीलिए अच्छा, मैंने किए थे। बहुत अच्छे। हाँ, हैं। सबसे लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ उनको जानना है जी, आप क्या क्या उनको एक मतलब एक ट्रिक होती है ना, की होती है ना, चाबी, सक्सेस की चाबी, आपने जी क्या सर। ऐसा फॉलो किया की वजह से सर मैं कहूँगी डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप में वो ज़िद नहीं है कि आपको ये पाना ही है, तब तक नहीं हो सकती वो चीज़। क्योंकि हम लोग हल्के में ले लेते हैं कि नहीं आज नहीं, कल करेंगे, और वो कल आता ही नहीं है, एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, कल नहीं आता है। तो कभी सर डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। जी, सर। तो ने बार फिर एक्सपीरियंस हाँ, ने बताया पैटर्न, ये बहुत सिंपली हमें ये समझ में आता है, कहें हम डेडिकेटेड नहीं अपने हार्ड वर्क हमारा यानी रूटीन हमारा एस्टैब्लिश नहीं। तो वंस अगेन बहुत सारे शुभकामनाएं, आपका फ्यूचर हम देखना चाहते हैं। मैं आपको फिर से अगली बार से शायद नेट आरएफ थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू जी नेहा। सर।